सो BSNL ने इन प्राइवेट टेलीकॉम कंपनीज की एक गलती से सीख तो ले ली थी कि अगर तुम धड़ल्ले से एक साथ प्राइस हाइक करोगे तो लोगों को बहुत गुस्सा आने वाला है एंड लोग तुमसे पोर्ट आउट करवा लेंगे। अब इन प्राइवेट टेलीकॉम कंपनीज के पास तो पहले से इतना बड़ा कस्टमर बेस है, उससे थोड़े लोग पोर्ट आउट करवा भी देंगे तो कोई दिक्कत नहीं आती उन्हें। बट BSNL पहले से काफ़ी कम कस्टमर बेस के साथ बैठा हुआ है, अगर उन लोगों ने भी BSNL से पोर्ट आउट करवा लिया तो यहाँ पर BSNL को दिक्कत आ जाएगी। तो BSNL ने सोचा मैं क्या करूँ यार, प्राइस हाइक तो मुझे करना है, मुझे भी प्रॉफिट जनरेट करना है यहाँ पे और कंपनीज की तरह, तो मैं यहाँ पे क्या करूँ। तो BSNL दिमाग लगाया कि हम MRP चेंज नहीं करेंगे प्लान का, हम प्लान्स के बेनिफिट कम कर देंगे, हम प्लान्स के वैलिडिटी कम कर देंगे एंड इनडायरेक्टली वो प्राइस हाइक ही हो जाएगा। लोग अब सेम प्राइस पे करेंगे बट जो बेनिफिट्स हैं उन्हें कम मिलेंगे, तो एक तरह से ये प्राइस हाइक ही हुआ। तो ऐसे हम कुछ प्लान डिस्कस करेंगे जिसमें BSNL ने यहाँ पे कुछ वैलिडिटी कम कर दी है, कहीं बेनिफिट्स कम कर दिए। अब कौन कौन से प्लान है, कुछ प्लान तो काफ़ी बढ़िया थे जो अब इतने बढ़िया नहीं रहे एंड इससे BSNL को कैसा फायदा हुआ वो भी देखेंगे। तो अब स्टार्ट करते हैं वीडियो। अब BSNL के पहले प्लान की बात करते हैं जिसमें आपको चेंजेस देखने को मिलेंगे, बट उससे पहले अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर से कर देना। अब बात करते हैं प्लान की। 147 रुपीज़ का प्लान है एंड इसमें आपको पहले 30 डेज़ की वैलिडिटी मिलती थी एंड जिसमें बेनिफिट है वो है 10 GB डाटा पहले आपको मिलता था एंड कॉल्स अनलिमिटेड। अब जो डाटा है वो 5 GB हो चुका है एंड जिसकी वैलिडिटी है वो 25 दिन की हो चुकी है। अब इस चीज़ से फ़र्क क्या पड़ता है, एक्चुअल डिफरेंस क्या होता है, आपकी जो प्लान की पर डे कॉस्ट होती है वो बढ़ जाती है। अब जैसे इस प्लान की पहले पर डे कॉस्ट थी आपकी 4.9 रुपीज़, अब इसकी बढ़कर हो चुकी है 5.88 रुपीज़। आप देख सकते हो अप्रॉक्सीमेटली ₹1 का फर्क आ गया है पर डे में। सुनने में काफ़ी कम लग रहा था ना कि 5 ही दिन तो कम हुए, बट जैसे ही मैंने उसे पर डे वैल्यू निकाली तो आपने देखा कि ₹1 का डिफरेंस आ गया है एंड आपको बेनिफिट भी यहाँ पे कम मिल रहा है। नेक्स्ट प्लान है 197 रुपीज़ का, इसमें आपको 300 मिनट्स कॉल के मिलते हैं, इसमें आपको 4 GB डाटा एंड 100 SMS मिलते हैं एंड इसकी जो पहले वैलिडिटी थी वो थी 54 डेज़ की, अब इसकी वैलिडिटी घट के हो चुकी है 48 डेज़ की, तो 6 दिन का यहाँ पे डिफरेंस देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट प्लान है पूरे 319 रुपये का, आपको इसमें 10 GB डाटा, कॉल्स अनलिमिटेड एंड 300 SMS मिलते हैं। पहले इसकी वैलिडिटी थी 65 डेज़ की, अब इसकी वैलिडिटी घट के हो चुकी है 60 डेज़ की, तो आपको 5 दिन का यहाँ पे रिडक्शन देखने को मिल गया इसकी वैलिडिटी पे। नेक्स्ट प्लान है 439 रुपीज़ का, आपको इसमें डाटा मिलता नहीं है, कॉल्स आपको मिलती है अनलिमिटेड एंड आपको SMS मिलते हैं 300। पहले आपको इसकी वैलिडिटी मिलती है 90 दिनों की, अब इसकी मिल रही है आपको 80 डेज़ की, तो यहाँ पे 10 दिन का यहाँ पे रिडक्शन हो चुका है इसकी वैलिडिटी में। नेक्स्ट प्लान है 599 रुपीज़ का, इसमें आपको 3 GB डाटा पर डे मिलता है, आपको कॉल्स अनलिमिटेड एंड SMS 100 SMS पर डे आपको देखने को मिल जाएंगे। बढ़िया प्लान है, कोई दिक्कत नहीं है। 84 डेज का ये था, अब इसकी वैलिडिटी कम कर दी है, अब आपको इसमें 70 दिन की वैलिडिटी मिलेगी। तो BSNL ने 14 दिन यहाँ से गायब कर दिए। अब आप नोटिस कर रहे हो कि यहाँ पे प्राइस हाइक तो हो रहा है बट कोई भी इसके बारे में बात नहीं कर रहा है, क्योंकि पता नहीं लग रहा है, क्योंकि प्लान्स के प्राइस तो सेम ही है, तो प्राइस हाइक कहाँ से दिखेगा लोगों को, ना दिखेगा प्राइस हाइक, ना आउटरीच होगा, ना BSNL से कोई पोर्ट आउट करवाएगा। अब जो नेक्स्ट प्लान है इसमें काफ़ी गड़बड़ कर दी है BSNL ने, बताता हूँ क्यों, क्योंकि बेनिफिट्स कुछ ज़्यादा कम हो गए हैं। अब हुआ क्या है, 897 का प्लान है, अब आपको इसमें 24 GB डाटा मिलता है, अनलिमिटेड कॉल्स एंड 100 SMS पर डे एंड वैलिडिटी 165 डेज़ की। बट पहले आपको इसमें 90 GB डाटा मिलता था, तो 66 GB डाटा इन्होंने कम कर दिया इसमें, जो कि काफ़ी बड़ा नंबर है एंड वैलिडिटी भी इसमें कम हो गई है। पहले आपको इसमें 180 डेज़ की वैलिडिटी मिलती थी, अब आपको इसमें 165 की मिल रही है, तो 15 दिन की वैलिडिटी कम कर दी है एंड 66 GB डाटा कम कर दिया है। तो इस प्लान को इन्होंने काफ़ी ज़्यादा बेकार कर दिया, पहले काफ़ी बढ़िया। नेक्स्ट प्लान 997 रुपीज़ का है, इसमें आपको 2 GB डाटा पर डे मिल जाएगा, कॉल्स अनलिमिटेड मिल जाएंगी, 100 SMS पर डे मिल जाएंगे। पहले इसकी वैलिडिटी 160 डेज़ की, अब इसकी वैलिडिटी हो गई है 150 डेज़ की, 10 दिन वैलिडिटी इसकी कम हो गई है। नेक्स्ट प्लान है 1499 रुपीज़ का, अब इसमें इन्होंने कुछ अच्छा किया कुछ बेकार किया है। अच्छा क्या किया है, जो उसके बेनिफिट है वो बढ़ा दिए। पहले आपको इस प्लान में 24 GB डाटा मिलता था, अब 32 GB डाटा मिलता है। अब कम क्या किया है, इसकी वैलिडिटी पहले ये 336 दिनों की होती थी, अब इसकी वैलिडिटी 300 दिनों की हो गई है। 36 डेज इन्होंने यहाँ से कम कर दिए। बाकी कॉल्स आपको मिल जाएंगे इस प्लान में एंड SMS 100 SMS पर डे आपको इसमें मिल जाएंगे। तो बेनिफिट्स थोड़े ज़्यादा हुए हैं एंड वैलिडिटी थोड़ी कम हो गई है। अब आप सोचोगे कि BSNL इतने टाइम से छोटे मोटे चेंजेस कर रहा है अपने प्लान्स में, यहाँ पे वैलिडिटी कम कर दे रहा है, थोड़े से बेनिफिट्स कम कर दे रहा है, इससे क्या फ़ायदा हो रहा है BSNL को, मैं बताता हूँ। BSNL का ARPU पहले 81 रुपीज़ था, ये बढ़कर हो चुका है 91 रुपीज़। तो इससे एक्चुअल में ये फ़र्क पड़ रहा है कि अब लोग हायर प्लान में जाएंगे सेम बेनिफिट के लिए। पहले लोग छोटे वाले प्लान में खुश थे, अब बोलेंगे इसमें वैलिडिटी कम है, अब मैं थोड़ा ऊपर वाले प्लान में जाता हूँ। तो ऐसे धीरे धीरे करके जब लोग ऊपर वाले प्लान में जाएंगे वैसे ही BSNL का ARPU भी इंक्रीज हो जाएगा। बट स्टिल जो BSNL का ARPU है वो काफ़ी ज़्यादा कम है और प्राइवेट टेलीकॉम कंपनी से, और प्राइवेट टेलीकॉम कंपनीज बात कर रही है हम 300 पार पहुँचाएंगे, BSNL अभी 100 पार पहुँचाने की सोच रहा है। तो मैं बोलूँगा भाई
छोटा मोटा प्राइस हाइक तो बीएसएनएल भी करेगा अपनी तरक्की के लिए। सो दिस इज व्हाट इट इज। हर कंपनी यहाँ पे अपने फायदे के बारे में सोचती है, चाहे वो सरकारी हो चाहे वो प्राइवेट हो, दोनों यहाँ पे अपना ARPU इंक्रीज करना चाहती हैं, इसलिए आपको धीरे धीरे करके प्राइस हाइक देखने मिल रहा है। सो आप अपना ओपिनियन कमेंट सेक्शन में इस बारे में बता सकते हो। अब वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, कमेंट कर देना अपने ओपिनियन एंड वीडियो को हाइप कर देना। अब मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में। जय हिंद।